हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा हो। आप सभी व्यूअर्स का प्रॉफिट वर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जो आपके लिए प्रॉफिट ब्रहनम के द्वारा बाइबल के रिवील वर्ड को लेकर आता है। प्रॉफिट वर्ड यूट्यूब चैनल एक क्रिश्चियन चैनल है। प्रॉफिट वर्ड चैनल यह कोशिश करता है कि आपको किसी तरह से ठेस न पहुंचे, इसलिए जो बाइबल कहती है उसे प्रॉफिट ब्रहनम की आवाज़ के द्वारा ही आपको सुनाया जाता है, जिससे आप निश्चय ही आशीष पाते होंगे। अब आगे जो सुनने जा रहे हैं वो प्रॉफिट ब्रहनम की आवाज़ है और उसका ट्रांसलेशन है, जिसका विषय है एक स्त्री पुरुष जो आपस में प्रेम रखते हैं तो वो महिमा में अनंत साथी हैं। Now many people look at this book of Ruth as they say it's a love story of the Bible. The Bible is a love story. The whole Bible is a love story. अब बहुत से लोग इस रूत की पुस्तक को देखते हैं जैसा कि वो कहते हैं बाइबल प्रेम कहानी है। सारी बाइबल एक प्रेम कहानी है। Not only is it a love story, but it's a prophet. Not only is it a prophet, but it's also a history. Not only is it a love story, a history, a prophet, it's God Himself. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So the Word is God's own Prince. That ought to settle it. Amen. केवल ये प्रेम कहानी ही नहीं, परंतु यह एक भविष्यवक्ता है। यह केवल एक भविष्यवक्ता ही नहीं, लेकिन यह एक इतिहास भी है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, एक इतिहास, एक भविष्यवक्ता नहीं, यह स्वयं में परमेश्वर है। क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, इसलिए वचन परमेश्वर है छपाई में, इसलिए यह तय हो जाना चाहिए भाई। God on print, Jehovah, printed on a book. And there's none of it just some kind of a fiction tale, but it's all absolutely the truth. Every phase of it hang your soul. Amen. There's the truth. God will back His word up. परमेश्वर छपाई पर यहोवा पुस्तक में छपा हुआ है और यह कोई कल्पना की कहानी नहीं, यह सब पूर्णतः सत्य है। इसका हर चरण आपके प्राणों से लगा हुआ है। यह वहाँ है, यह सत्य है और परमेश्वर अपने वचन का पक्ष लेता है। And this story was written in all the old manuscripts when they were segregating the Bible, the Holy Man, when they were trying to put it together in the Old Testament. This book of Ruth was one of the outstanding books that they accepted. और यह कहानी लिखी गई और सारे पुराने लेख जब वो पवित्र लोग बाइबल को अलग अलग कर रहे थे, जब वे इसे पुराने नियम में मिलाना चाह रहे थे, रूत की पुस्तक को श्रेष्ठ माना। Why? If it's just a love story, why would the writers and ancient sages accept this book as inspired? Because there's a hidden revelation in it. And in this hidden revelation, you catch the real meaning and it'll bring you real close to God. क्यों? यदि यह एक प्रेम कहानी है तो क्यों फिर पुराने संत लेखकों ने इसे प्रेरणा से युक्त पुस्तक स्वीकार किया? क्योंकि इसमें एक छिपा हुआ प्रकाशन है और इसमें छिपा हुआ प्रकाशन आप इसके वास्तविक अर्थ को पकड़ लेंगे, यह आपको परमेश्वर के पास लाएगा। Now I pray my whole soul this morning that God will catch every heart so spellbound till He'll reveal Himself just what He is in this story. Amen. What He is to you, how to accept Him. And when you once see it, it's so simple you wonder how you ever went over the top of it. But it can only be revealed by the Holy Spirit. और मैं अपने संपूर्ण प्राण से प्रार्थना करता हूँ इस सुबह की परमेश्वर हर हृदय को पकड़ लेगा, इतने मंत्रमुग्ध जब तक कि वह स्वयं को प्रकट करेगा कि इस कहानी में वो क्या है, वह आपके लिए क्या है, आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं। और जब आप इसे एक बार देखते हैं, इतना साधारण है कि आपको आश्चर्य होगा कि कैसे यह आपके सिर के ऊपर से निकल गया, परंतु यह केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रकट हो सकता है। Now, many reading the Bible, read it, just stand up and read a page, you'll never get it. Because it's in riddle. आप बहुत से बाइबल पढ़ते हैं, खड़े होकर इसे पढ़ते हैं और एक पन्ना पढ़ते हैं और एक पन्ना पढ़ते हैं, आप इसे कभी नहीं पकड़ सकते। And Jesus thanked God for making it like that. Said you've hid it from the eyes of the wise and prudent, and will reveal it to babes such as will learn. क्योंकि यह पहेलियों में है,
और यीशु ने धन्यवाद दिया कि इसको इस प्रकार बनाया है। कहा कि तूने ज्ञानियों से और समझदारों से इसे छिपा रखा और जो सीखेंगे उन बालकों पर प्रकट किया। I've often said, Miss Branham sitting back there this morning, but when I'm overseas, she'll write me a letter. She'll say, Dear Bill, I'm sitting here tonight with the children, I'm thinking of you. She go ahead and write what she's going to, but I love her and I know her so well I can read between the lines. I know exactly what she's saying. Whether she writes it on here or not, see, because I know what she's saying. और वो आगे बढ़ते हुए लिखती है कि वो क्या करने जा रही है, लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसे भली भांति जानता हूँ, मैं पंक्तियों के बीच में पढ़ सकता हूँ, मैं ठीक ठीक जानता हूँ कि वो क्या कह रही है। समझे? भले ही वे इसे यहाँ लिखे या ना लिखे, समझे? कारण मैं जानता हूँ वह क्या कह रही है। Why is that? That's a close contact. We're one. See? And she knows my nature, I know her. She can just sit and look at me. I can tell you what she's going to say. See, because I know her that well, and she can do me the same way. Now what does that is confidence in one another. Love. यह क्यों है? यह समीप का संबंध है। हम एक हैं, समझे? और वो मेरा स्वभाव जानती है और मैं उसका जानता हूँ। Yesterday morning we were lying in bed a little late, and the children didn't have to go to school, and we got to speaking about different things and how what was hatred. वह नहीं जानती और वह बैठकर मेरी ओर देख सकती है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वह क्या कहने जा रही है, समझे? क्योंकि मैं उसे ठीक से जानता हूँ और उसी तरह वह मुझे। अब यह क्या बात है? एक दूसरे में विश्वास, प्रेम। बीती सुबह हम पलंग में थोड़ी देर तक लेटे रहे और बच्चों को स्कूल नहीं जाना था और विभिन्न चीज़ों पर बातें कर रहे थे और कैसे घृणा क्या थी। Hatred had a beginning, so it has to have an end. Love had no beginning, so it has no end. Hatred is forever. Love is eternal. Hatred begins and hatred will end. Love never did begin and it never will end. It is eternal. मैंने कहा घृणा का आरंभ है, इसलिए इसका अंत होना है। प्रेम का कोई आरंभ नहीं है, इसलिए इसका अंत नहीं है। घृणा बहुत समय के लिए, प्रेम अनंत है। घृणा का आरंभ है और घृणा का अंत होगा। प्रेम कभी आरंभ नहीं हुआ और ना कभी इसका अंत होगा, समझे? वह अनंत था। And when a man loves a woman and marries her because she's just pretty, there'll be an end to that. But when a man finds a woman that he loves, he don't know why, but he loves her. And she finds the man that she loves, no matter what he looks like, he loves her. She loves him. That's an eternal mate in glory. और जब एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है और उससे विवाह करता है क्योंकि वो सुंदर है, तो उसका अंत हो जाएगा। परंतु जब एक मनुष्य एक स्त्री को पाता है जिससे वो प्रेम करता है, वो नहीं जानता कि क्यों, परंतु उससे प्रेम करता है और वह एक व्यक्ति को पाती है जिसे वो प्रेम करती है। कोई मतलब नहीं कि वो कैसा दिखाई पड़ता है, वो उसे प्रेम करता है, वो उससे प्रेम करती है, तो वे महिमा में अनंत साथी हैं। Death or nothing else can ever separate them, because they are from eternity, and they stepped out into space of time and will return back to eternity. Eternity is dropped down in a body called time, then it goes right back up into eternity. ये मृत्यु और ना कुछ उन्हें कभी अलग कर सकता है, क्योंकि वे अनंतता से हैं और वे समय अवधि में बाहर आए और वापस अनंतता में चले जाएंगे। अनंतता एक देह में आ गई जो कि समय कहलाया, तब फिर वापस अनंतता में चले जाते हैं। ये नष्ट नहीं हो सकता। A woman that's beautiful, that beauty will fade just as sure. You give it a few years. Maybe today she's twisting down the street, some little
half-dressed woman sending more souls to hell in all the bar rooms in the country? एक स्त्री जो सुंदर है उसकी सुंदरता धूमिल हो जाएगी। निश्चित है आप कुछ वर्षों को दें। संभव है आज वो सड़क पर मटक रही है। कोई आधे कपड़े पहने स्त्री अधिक प्राणों को नरक में भेज रही है बजाय शराब खाने के जो देश में है। But she'll twist herself down the street thinking she's something as the Bible says it has stretched out next, wanting, mincing, that means twisting as they go in the last days. Fulfilling the scriptures and doesn't know it. परंतु वो सड़क पर मटकेगी यह सोचकर कि वो कुछ है, जैसे कि बाइबल ने कहा वो गर्दन लंबी करेंगे। मटकना चाहते हैं जिसका अर्थ अंत के दिनों में जाते हुए मटकना। पवित्र वचन को पूरा कर रहे हैं और ये नहीं जानते।